राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया है। नोएडा के हाई राइज ऑफिस के बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना नोएडा के सेक्टर 125 स्थित कॉमर्शियल साइट पर लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में तकरीबन 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौके पर घटना के समय हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद है। घटना आज शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 125 स्थित रिवर साइड टावर में लिफ्ट गिरने से करीब 5 लोग घायल हो गए। 8वीं मंजिल के लिफ्ट गिरने से कंपनी के स्टाफ घायल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा से, ये तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया है। 5वीं मंजिल से ये लिफ्ट अचानक से नीचे गिरी और इसके बाद सूचना है कि कुल 5 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो सभी को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लिफ्ट में कुल 7 लोग बताया जा रहा है कि सवार थे, जिनमें 5 के घायल होने की सूचना है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि आखिर ये लिफ्ट कैसे गिरी, इसके पीछे वजह क्या रही होगी। इसे लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे जहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और पूरे घटनाक्रम को लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो वहीं जो 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि वो अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा देंगे। 2019 में बजरंग को देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड मिला था। घोषणा के कुछ देर बाद ही बजरंग पूनिया अपना अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। वहां पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। काफी समय तक बजरंग और पुलिसकर्मी के बीच वहां बातचीत चलती रही और इसके बाद उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार वहीं फुटपाथ पर रख दिया। इसमें मेडल के साथ कुछ कागजात भी थे। बजरंग पूनिया को पुलिस ने कर्तव्य पथ पर रोक लिया था। पुलिस का तर्क था कि बगैर अपॉइंटमेंट लिए कोई पीएम मोदी से नहीं मिल सकता। इस बात को बाद में बजरंग पूनिया ने भी मान लिया और फुटपाथ पर अपना मेडल रखकर वापस लौट गए। तो बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वो अवार्ड उन्हें लौटाने की कोशिश उनकी ओर से की गई, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फुटपाथ पर रखकर वे वापस लौट गए। बताया था बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। मैं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री वापस करने के लिए वो दिल्ली के पीएमओ पहुंचे थे, लेकिन चूंकि प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद यहां पर कर्तव्य पथ पर उन्होंने अपना पद्मश्री रख दिया और यहां से वो चले गए। हालांकि पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंच गए थे और वो लगातार ये कह रहे थे चूंकि बजरंग ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, ऐसे में बजरंग पीएमओ नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद बजरंग ने अपना अवार्ड यहाँ रखा। एसएचओ जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। बाकायदा जो प्रेस रिलीज बजरंग लाए थे वो भी रख लिया। बजरंग से ये कहा कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन चूंकि प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है, वीवीआईपी एरिया है, ऐसे में हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। फिलहाल बजरंग ने अपना अवार्ड यहाँ रख दिया, जिसके बाद वो अपने घर रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनका दिल टूट गया है, उनका भरोसा भारतीय सिस्टम से उठ चुका है। न्यूज 18 से बात करते हुए बजरंग ने यह भी कहा कि उनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है, अब वो अवार्ड यहीं रखकर जा रहे हैं। वो कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सीधा अपने घर जाएंगे। और उनका कहना है कि खेल मंत्री ने जो बातें कही थी उसमें उन्हें धोखा मिला। मेरे सहयोगी आकाश के साथ शुभम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18 दिल्ली।
और अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ये मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 2024 में बड़ी जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है बीजेपी की ओर से। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कई विधायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। सीएमओ में मुलाकात का दौर जारी है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जो वहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी और अधिकारी भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में सचिवालय से ओटीएस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो जाएंगे। आज से सीएम का नया अस्थायी आवास ओटीएस में चंबल गेस्ट हाउस होगा और कुछ ही समय में वहां के लिए मुख्यमंत्री रवाना भी होंगे। और जयपुर से एक और बड़ी खबर है। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी मिली है। डीजी क्राइम दिनेश हेमन के सुपरविजन में यह टीम काम करेगी। एसपी करण शर्मा, एसपी राजेश मीना, एएसपी सिद्धांत शर्मा, एएसपी विद्या प्रकाश, एएसपी नरोत्तम वर्मा, डीएसपी मनीष कुमार को इस टीम में शामिल किया गया है। इंस्पेक्टर मोहनलाल, सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा, एसआई नरेंद्र सिंह समेत कुल 33 पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, ये वो सूचना के आदेश जिसके जरिए 33 पुलिसकर्मियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये आदेश जारी किए हैं। डीजीपी मिश्रा के आदेश हैं। रेंज आईजी और जिला एसपी एजीटीएफ टीम को मदद भी करेंगे। खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है। टूरिस्ट सीजन में संक्रमण का खतरा बढ़ता है, इसीलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने की सलाह दी गई है। प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो हमने पिछले सप्ताह ही एक मॉक ड्रिल करी थी केसेस को देखते हुए, न्यूमोनिया के केसेस को देखते हुए। हमारे यहाँ दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कफ सिरप्स हैं, सारी चीज़ें एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क सारे व्यवस्थित हैं। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि पीछे की जैसे डेल्टा वेरिएंट था अपने यहाँ, तो उसमें देखते हुए लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कोविड में बहुत, पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोविड की, उसको देखते हुए अब बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन। सामान्य लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की अच्छी खासी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। भले ही कोविड का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।
एक शिक्षक की ऐसी क्या लाचारी रही होगी जिसने उसे सिर पर चप्पल, गले में हांडी बांधने पर मजबूर कर दिया हो। वाकया गुरुवार का है और जगह विधानसभा के बाहर। अपनी परेशानी लेकर विधानसभा पहुंचे शिक्षक की समस्या का विधायक ने किस तरह से निपटारा किया, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान विधानसभा के बाहर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां एक शिक्षक सिर पर चप्पल और गले में हांडी लटकाकर पहुंच गया। ये वाकया चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को भीलवाड़ा जिले के सामरा के रहने वाले शिक्षक हरि सिंह विधानसभा के बाहर सिर पर चप्पल लेकर और हांडी लटकाकर पहुंच गए। ये टीचर शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, जिसका आरोप था कि पिछली सरकार ने उसे बेवजह हटा दिया। वो सरकारी बालिका स्कूल में प्रिंसिपल था और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे पद से हटा दिया गया। इसीलिए इंसाफ मांगने के लिए वो सिर पर चप्पल रखकर गले में हांडी लटकाकर पहुंच गया है। शिक्षक को इस हालत में देखकर पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच जयपुर के हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य विधानसभा में अंदर जाने के लिए पहुंचे। बाल मुकुंदाचार्य ने सिर पर चप्पल रखे शिक्षक को पुलिस वालों को हटाते देखा तो अपनी कार रोक दी और अपने पास बुलाकर पूछा कि आखिर क्यों परेशान है, सिर पर चप्पल क्यों रखा है। तब शिक्षक ने अपनी व्यथा सुनाई और ज्ञापन की एक कॉपी बाल मुकुंदाचार्य को थमा दी। बेटे को पढ़ाना बुरी बात तो नहीं है, उनके लिए जीवन समर्पित करना बुरी बात तो नहीं है, तो मैं वो कर रहा था। और एक अधिकारी आते हैं और मुझे हटा के चले जाते हैं सर स्कूल से। और मेरी इसमें अगर कोई 0.001% भी गलती है तो सर मैं हटाए किस विषय पे था, वो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं सर, पर आरोपों में सत्यता भी होनी चाहिए सर। उसकी हालत देख बाल मुकुंदाचार्य कार से उतरे और कहा कि अब पिछली साल का कुशासन खत्म हो गया है और सुशासन आ गया है। आपको पिछली सरकार ने प्रताड़ित किया, आपने उस सरकार को डिलीट कर दिया, आपको इंसाफ मिलेगा। आप ये हटाओ, देखो बिल्कुल अपन क्या है, सिर्फ सुशासन आ गया, सुशासन चला गया। पिछले वालों ने आपके साथ ये हरकत की, पिछले वालों ने की थी। आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता। ये सब पिछली सरकार की गलतियां थी, उस वजह से ये सब हमने भुगता है और आप लोगों ने सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके फोन आ जाएगा। बाल मुकुंदाचार्य ने सबसे पहले उसके सिर से चप्पल हटाई, फिर गले से हांडी निकाली, फिर कार से दुपट्टा निकाला और पहनाकर सम्मान भी दिया। फिर कार से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर शिक्षक को दे दिया और कहा कि आपको शोभा नहीं देता, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। शिक्षक की समस्या का ऑन दी स्पॉट निपटारा करके बीजेपी विधायक ने सरकार की मंशा साफ कर दी है कि समस्या किसी की भी हो, सरकार उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले तैयारियां जोरों पर है। उद्घाटन से पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तेजी से तैयार हो रहा है। आज अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ। रनवे पर फ्लाइट उतरी, काफी देर तक रनवे पर विमान को दौड़ाया गया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर मॉडल की जबरदस्त डिमांड है। लकड़ी के बने मॉडल को खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग राम मंदिर मॉडल को घरों में रखने के लिए या फिर अपने चहेतों को गिफ्ट करने के लिए खरीद रहे हैं। अयोध्या के बाजार में राम मंदिर के मॉडल की कीमत 100 रुपए से लेकर 11,000 रुपए के बीच बताई जा रही है। सबसे महंगा मॉडल 3 फीट का है। इस तरह के राम मंदिर के मॉडल की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है और खास करके लोग घरों में रख रहे हैं और बहुत सारे लोग गिफ्ट के तौर पर भी खरीद रहे हैं। दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानों में इसका स्टॉक भी बहुत ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी है। लोग यहां पर खरीदने के लिए भी आए हैं। सर, जो मॉडल आप देख रहे हैं घर में रखने के लिए या गिफ्ट के तौर पर देखने के लिए? ऑलरेडी मैंने घर पे रखा है। हाँ। और बस हमारे दोस्त लोग आने वाले हैं तो उनके लिए गिफ्ट के लिए भी ले रहे हैं। अच्छा,
यस। कैसा मॉडल कैसा लगता है? बढ़िया हुबेहूब है। हाँ। और अच्छा लग रहा है और स्टिफनेस तो अच्छी है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि बाबा कुछ लेके टेम्पररी बना दिया है, ऐसा नहीं है। इट्स गुड। तो अगले महीने 22 जनवरी को या उसके बाद अगर आप अयोध्या जाएंगे तो आपको एक नई अयोध्या नगरी देखने को मिलेगी। सुंदर, सुव्यवस्थित और सुसज्जित अयोध्या नगरी के लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में रामपथ से दुकानों को हटाकर एक शानदार कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल जन्मभूमि तक जाने के लिए रामपथ को चौड़ा किया गया है, जिससे यहां की सैकड़ों दुकानों को हटाया गया है। अब उन्हें अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पार्किंग से लेकर कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करीब 250 दुकानें तैयार की गई हैं और इसके अलावा कार पार्किंग और फूड कोर्ट की भी सुविधा दी गई है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर विधायक ने महिला अधिकारी को लताड़ लगा दी। शाहपुरा विधायक लाला राम बैरवा और एसडीएम नेहा छिपा के बीच नोकझोंक देखने को मिली। अवैध भट्टी हटाने और अतिक्रमण को हटाने को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप भाई बेस मत करिए। आप किससे बेस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? कल हम पूरे गांव पे कब्जा कर लें, अतिक्रमण कर लें, फिर क्या करोगे? हम कर लें, तहसील पे करना, पूरे गांव पे कब्जा नहीं, तहसील पे करना, तहसील पे आपके इनके स्टेटमेंट नोट करो। पूरा तालाब पे कब्जा है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा नहीं है क्या? पूरा तालाब पे कब्जा है क्या मैडम? तो शिल्प